तो क्या हाल चाल, सब ठीक है। तो इस वीडियो में अपन पढ़ाई नहीं करने वाले, ऑब्वियसली बात है, आपने टाइटल पढ़ रखा होगा। एक सेकंड, टाइटल का नाम क्या है? चलो देखते हैं, पहले वीडियो बन जाने दो, उसके बाद सोचेंगे। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले कि इस चैनल को लेके मेरे क्या क्या विजन्स है, इन शॉर्ट क्या क्या प्लान्स है ना। तो ऑब्वियसली एजुकेशनल चैनल, तो इतना तो क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि इस चैनल पे मैं जेई मेंस, एडवांस और ओलंपियाड लेवल के ओलंपियाड का प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, है ना। सब्जेक्ट्स फिजिक्स और मैथ्स, है ना। उससे अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, तो यही दो सब्जेक्ट। मैथ्स ओलंपियाड में ऐसे स्पेसिफाई करूँगा कि अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बार आप मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करने से पहले एक स्टेप पीछे लो और सोचो क्या आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि हाँ, कुछ चैप्टर्स है जो कि ओवरलैप कर रहे हैं और बहुत से चैप्टर्स ऐसे भी है जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे, है ना। और क्वेश्चंस का पैटर्न भी थोड़ा अलग रहता है ओलंपियाड्स में एज कम्पेयर टू जेई। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अच्छा, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मतलब ये नहीं इंक्लूड कर रहा कि 9th-10th में और आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और वो लोग ओलंपियाड को देने से पहले सोचे नहीं, आप 11th-12th में हो और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बस वही लोग कंसिडर करें कि एक बार आप मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये मैं मैथ्स ओलंपियाड के बारे में बोलूँ। और फिजिक्स ओलंपियाड तो बिल्कुल ही, तो अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तो मैं तो इंसिस्ट करूँगा कि उसके लिए एटलीस्ट रेडी तो हो जाओ, उस डायरेक्शन में रेडी होना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि फिजिक्स ओलंपियाड जो होता है उसका सिलेबस 99% या फिर उससे ज़्यादा जेई एडवांस के सिलेबस के साथ मैच कर जाता है। तो कोई पॉइंट नहीं है कि मैं एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप एडवांस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑलरेडी आप उस डायरेक्शन में हो, ठीक है। आपको बस कुछ क्वेश्चंस उस लेवल के लगाने पड़ेंगे, बस इतना ही, ठीक है। तो इजी नहीं, इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा, बोर्ड्स वाले जो कि सोच रहे हैं कि अच्छा बोर्ड्स के लिए क्या, पहले तो इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मान लो कोई कॉन्सेप्ट पकड़ा मैं उसको पढ़ा रहा हूँ वो जेई के सिलेबस में, तो आँख मूंद करके ये जान लो कि वो स्कूल में भी आएगा, मतलब वो कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन स्कूल में भी आएंगे, जेई में भी आएंगे और ओलंपियाड्स में भी आएंगे। क्वेश्चंस का लेवल अलग होगा बट कॉन्सेप्ट वही है ना। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि कुछ अलग अलग प्रिपरेशन करना पड़ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस कुछ अलग अलग लेवल के लगाने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एस्पायर कर रहे हो। अगर आप बोर्ड के लिए, तब तो थ्योरी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाओ, फिर एनसीईआरटी लगा दो, काम हो जाएगा, प्लस एग्जाम करें। 9, 10, 11, 12 सबके लिए वैलिड। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हाँ, ये चीज़ तो फिक्स्ड है कि एनसीईआरटी लगाना है, एग्जाम के लिए लगाना है, प्लस कुछ अच्छे सवाल लगाने है ना। कौन से बुक से कहाँ से, वो आप लोग में से ज़्यादा जानते हो, तो देख लो अपना। हाँ, ओके। तो इस चैनल से आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट करने वाले हो, काफ़ी आराम से विस्तार से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं हुआ, और सारा कंटेंट 2 साल के एंड तक आपका हो जाएगा, है ना। और काफ़ी स्ट्रक्चर वाइज चलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आएगा। बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करो। इनफैक्ट मेरा टारगेट यही है कि बिल्कुल ही एवरेज बच्चा या फिर उससे भी नीचे वो मेरे कंटेंट को आराम से देख सके, समझ सके, मतलब देख तो सकते ही, समझ सके, है ना। तो मेरा टारगेट ये है। सो बिल्कुल ही धीरे से पढ़ाऊँगा, बट इसका मतलब ये नहीं, धीरे से मतलब स्लोली, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस लेवल को हिट नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल आपके सारे लेवल हिट होंगे, बट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जाके बिल्कुल ही मुश्किल क्वेश्चंस में दबक नहीं पड़ेंगे, धीरे धीरे चलेगा। एटलीस्ट यही मेरा प्लान है। ओके, तो ये तो था। आप लोग क्या मेरे से एक्सपेक्ट करोगे? अब मेरे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हो, मतलब आपने डिसाइड किया कि ये वाला वीडियो नहीं, बाकी जो पढ़ाई वाला वीडियोस, तो अगर आप वो चीज़ देखना स्टार्ट करने वाले हो, तो पहले तो आप ये देखो कि आपका जो मेंटल स्टेट है, या तो वो काम है या फिर एक्साइटेड स्टेट में। आइडियली एक्साइटेड स्टेट ही में आप लोग के लिए रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो स्टेट सबसे ज़्यादा सही रहता है कोई चीज़ को सीखने के लिए। हाँ, ये बात सही है, अगर आप एग्ज़ाम के लिए एक्साइटेड हो तो आप सिली मिस्टेक्स करोगे, है ना।
बट अगर आप कुछ सीख रहे हो, मतलब सीखना चाह रहे हो और आप एक्साइटेड स्टेट में हो, तब बहुत जल्दी आप उस चीज़ों को ग्रास्प कर लोगे और वो चीज़ आपको एक तरीके से इमोशनली कनेक्ट हो जाए। मतलब मान लो कि मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ और उसमें काफ़ी खुशी हो रही है मुझे, तो वो इमोशन जो ऐड हो गया ना उसके साथ, वो मेमोरी में आपका ज़्यादा बेटर फीड हो जाएगा। तो आइडियली एक्साइटेड स्टेट ही रहता है, बट ये चीज़ भी अपन को रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि हमेशा कोई इंसान एक्साइटेड नहीं रहता है ना, तो काम भी चलेगा मेरे लिए, है ना। ओके, हाँ, मेरे वीडियोस को हड़बड़ी में बिल्कुल मत देखना, प्लीज़ मत देखना। वो 2x स्पीड या फिर 1.75 स्पीड, उसमें बिल्कुल मत देखना। हाँ, अगर आपने एक बार वो चीज़, मतलब वो वीडियो आराम से देख लिया, सीख लिया, सब कुछ समझ में आ गया और वापस से रिवाइज करने आए, तब तो मैं इंसिस्ट ही करूँगा कि आप 2x में ही देखो ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो चीज़ सीख रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है। बट अगर आप पहली बार देख रहे हो वो चीज़ और आप 2x में दौड़ा रहे हो, तब तो शायद ही समझ में आए, है ना। तो वो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे। और एग्ज़ाम से पहले, एक दिन पहले, एक रात पहले वो काम मत करो, रिवाइज करना ही करो, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट एक रात पहले अगर कोई नया चीज़ सीखना चाहते हो तो मत करो। बस मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे यही है। और लास्ट चीज़ कि प्लीज़ आप कोई एग्ज़ाम के बेसिस पे या फिर एग्ज़ाम के दबाव में आके मत पढ़ो। हाँ, एग्ज़ाम्स इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपको आपका प्रिपरेशन लेवल बताता है ना। तो उस बेसिस पे वो इम्पोर्टेंट है, उसका और कोई भी पर्पस नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम खराब हो गया तो कोई आपका गला पकड़ के फेंक देगा, ऐसा नहीं होने वाला। एग्ज़ाम्स का पर्पस जो है उसको उसी में रहने दो, ज़्यादा उसको तवज्जो मत दो, है ना। मतलब एग्ज़ाम्स का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपने वो चीज़ सही से सीखा या नहीं सीखा, ये बताना है ना। तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करो, तब आपका चीज़ें आगे स्मूथली जाएगा, ठीक है। ओके, बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।